नमस्कार, मैं शिवम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिवम स्टडी यूनियन में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, लेटरल एंट्री थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट एंड साथ ही साथ सेकंड ईयर माइनिंग के स्टूडेंटों का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है आज 6 अप्रैल से। ओके, तो किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है आज के इस वीडियो पे मैं फुल गाइड करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी अपने स्मार्टफोन के थ्रू। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको एक वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसा कि हमने यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर रखा है, आप भी गूगल क्रोम को ओपन कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया, इसके बाद आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके एक डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इससे इनेबल कर लेना है। ठीक है, तो आप जैसे इसे इनेबल कर लेते हैं, इसके बाद आपको सर्च करना है ज्ञान ज्योति। तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेता हूँ ज्ञान ज्योति। ओके, आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं, वैसे तो मेरा यहाँ पे हिस्ट्री में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसी पे क्लिक करके सिंपली सर्च कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद आपको थोड़ा जूम करना है। जैसे ही आप जूम करते हैं, एक ऑप्शन सबसे पहला जो आपको लिंक देखने को मिल रहा है वो आपका ज्ञान ज्योति वर्जन 2.2 दिख रहा है। ठीक है, सिंपली आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। तो आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करते हैं, ओके, तो एक न्यू वेबसाइट पे आप विजिट कर जाएंगे जो कि आपका ज्ञान ज्योति का वेबसाइट है। ठीक है, और ये आपका स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन झारखंड का है। ठीक है, तो आपको इसी वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है। सभी जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं या फिर आप सेकंड ईयर माइनिंग के स्टूडेंट हैं, आपको इसी वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, इसके लिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं जैसे ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्टूडेंट लॉगिन एंड स्टूडेंट साइन अप। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो तीनों ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फटाफट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका कोर्स है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो भी आप डिप्लोमा कर रहे हैं, वैसे तो ठीक है मैं डिप्लोमा के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर लीजिएगा, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट जो भी है। ठीक है, तो आप डिप्लोमा जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो भी आपका ईमेल आईडी है। ठीक है, तो मैं जल्दी से मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ईमेल एड्रेस जो है मेरा वो मैंने अच्छे से फिल कर दिया है। आप अच्छे से आप अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा। याद रखिएगा कि कोई आपका गलत ईमेल एड्रेस मत दीजिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि मैं डेमो रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो पर्पस है वो यही है कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो सिखाना है मेनली। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप एंड लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जो 3 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो आपका स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको एक काम करना है कि वो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो वैसे मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी आप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उसको आपको यहाँ पे गूगल क्रोम पे ही अच्छे तरीके से काम करना है, गूगल क्रोम पे ही फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका फ़ोटो होना चाहिए, यहाँ पे जो आप फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। ठीक है, इसका साइज जो होगा वो 500 KB के नीचे का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना होगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो तो आपका 500 KB के नीचे का होना चाहिए उस फोटो का साइज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो आपका बोला जा रहा है स्टूडेंट सिग्नेचर इन JPG, तो आप एक वाइट पेपर लेकर के उसमें साइन कर दीजिएगा। ठीक है, उसका फोटो खींच करके फिर आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, वो आपको बाद में अपलोड करना होगा, इसमें यहाँ पे फर्स्ट में आपको अभी अपलोड नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आप उसको रेडी करके रखिएगा। एंड इसके बाद एक यहाँ पे बोला उसका भी साइज आपका 500 KB के नीचे का होना चाहिए। ठीक है, एंड आपको एक वाइट पेपर लेकर के एक
आप अंगूठा दे दीजिएगा, अंगूठा का मोहर आप बोल सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट थंब का, ठीक है, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन जो है उसको आप दे दीजिएगा। उसके बाद उसका भी फ़ोटो खींच करके आपको उसको 500 KB के नीचे का उस फोटो को बना लेना है, ठीक है, कंप्रेस कर लेना है। अगर आपका मोबाइल अगर ज़्यादा MB का बन जाता है वो फ़ोटो, तो आप उसको थोड़ा कंप्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा कम कर लीजिएगा उसका साइज को, ठीक है। इसके बाद आप जो नाम का यूज कीजिएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे शिवम कुमार नाम है, तो जैसे कि अगर मैं फॉर्म फिलअप करूँगा तो यहाँ पे मैं सिंपली शिवम कुमार लिखूंगा, ठीक है, अपने नाम के जगह पे। इससे पहले मैं कोई भी मिस्टर मिसेस वगैरह कुछ यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको भी यही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। आप जैसे ही नाम वगैरह यूज करेंगे, आप अपने पिताजी के नाम पे भी यहाँ पे मिस्टर या फिर जो मिस्टर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पिताजी माताजी का यहाँ पे नाम पे कोई भी मिस्टर मिसेस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। कोई गलत ईमेल एड्रेस वगैरह मत डाल दीजिएगा, और ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्म फिलअप जो है आपका जितना भी अच्छे तरीके से फॉर्म को भर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम को भरना है, वो भी कैपिटल लेटर में, ठीक है, सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। जनरली आपको भी पता होगा कि फॉर्म फिलअप जब भी करते हैं तो सारा कैपिटल लेटर में ही फॉर्म फिलअप करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना नाम भी लिख दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, मैं एक डेमो रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। वैसे तो लॉगिन करते वक्त ही मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दिया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके। इसके बाद एक काम कीजिएगा, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। तो जो भी मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है कास्ट कैटेगरी, ठीक है, किस कास्ट से हैं आप, तो सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे BC1 से बिलोंग करता हूँ तो BC1 मैं सिलेक्ट करूँगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल डाल दीजिएगा, BC2 से तो BC2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे BC1 सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पिताजी का नाम मांगा जा रहा है, तो आप अपने पिताजी का नाम दे दीजिएगा, वो भी कैपिटल लेटर में, याद रखिए, ठीक है। एंड इसके बाद आपके माताजी का नाम यहाँ पे जो भी आपका मदर्स नेम है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। इसके बाद जो भी आपका पर्सनल जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ईमेल एड्रेस आपका जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे फिल रहेगा, पहले ही भरा हुआ रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका एड्रेस फिल करना है, जो भी प्रेजेंट एड्रेस है, जिस भी एड्रेस में अभी आप रह रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है, प्रेजेंट एड्रेस तो आपने देख ही लिया, ठीक है। तो आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम भी रह सकता है या फिर डिफरेंट भी रह सकता है, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसका यहाँ पे पिन कोड आपको दे देना है। इसके बाद जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसका यहाँ पे पिन कोड आपको फिल कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद एक लास्ट बच जाता है, वो आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। तो सिंपली आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है चूज फाइल, इस पर क्लिक करना है एंड 500 KB के नीचे का फ़ोटो आपको यहाँ पे जो भी आपका फ़ोटो है वो अपलोड करना है, ओके। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपको एक न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप 2 आपका ओपन हो चुका है, जिसमें कि आपको फिल करना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको इंस्टीट्यूट नेम है, ठीक है। तो जो भी आपका कॉलेज का नेम है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा या फिर रांची, जो भी आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम है वो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपका ब्रांच है, सिविल ब्रांच, ऑटोमोबाइल, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको काउंसलिंग टाइप सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट काउंसलिंग टाइप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपका जो काउंसलिंग हुआ है वो ऑनलाइन माध्यम में हुआ है तो आप यहाँ पे JCCB जो आपका JCC
रांची, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपका जो काउंसलिंग हुआ है वो ओपन काउंसलिंग ऑफलाइन माध्यम में हुआ है तो आप यहाँ पे ओपन काउंसलिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आपका काउंसलिंग जो हुआ है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हुआ है तो आप तीसरा नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जनरली आप सभी का जो काउंसलिंग हुआ होगा वो तो ऑनलाइन माध्यम में ही हुआ होगा, ठीक है। तो ये आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलता है एडमिशन टाइप, ठीक है। तो आप सिंपली जैसे ही एडमिशन टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, एक रेगुलर एंड लेटरल एंट्री। तो डिप्लोमा थर्ड सेम की जो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं वो लेटरल एंट्री यहाँ पे फिल कीजिएगा, एंड जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो जो भी आप रेगुलर हैं तो रेगुलर, अगर लेटरल एंट्री के थ्रू हैं तो लेटरल एंट्री, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर सबमिट करना है, ठीक है। तो जो आप एग्ज़ाम दिए हैं पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें आपको यहाँ पे रोल नंबर मिला होगा, वही रोल नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका कुछ ना कुछ आपका मेरिट लिस्ट, जो आपका मेरिट रैंक होगा वो आपको फिल करना है, 15, 20, 25 जो भी आपका, आप यहाँ पे आप अपना रैंक यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका कैटेगरी रैंक भी आया होगा कुछ ना कुछ, तो कैटेगरी रैंक आप दे दीजिएगा। अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं तो आपका कैटेगरी रैंक नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऐसे में आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपका ये रैंक है अदर मेरिट रैंक, ठीक है, जैसे कि पीएच हो गया, एमसीक्यू कोटा से अगर आपको कुछ रैंक है, एमएसक्यू से अगर आपका कुछ रैंक है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सारा कुछ तो हो गया। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कैटेगरी थ्रू विच सीट अलॉटेड बाय जेसीसीबी। तो यहाँ पे सिंपली किस कैटेगरी के थ्रू आपको यहाँ पे सीट अलॉट हुआ है, ठीक है। तो आप जिस कैटेगरी से आपको सीट अलॉट हुआ है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट को यह डाउट होता है कि मेरा कैटेगरी जो है वो BC1 है, लेकिन मेरा जो कॉलेज है वो हमको जनरल से अलॉट हुआ है। तो ऐसे में जिस भी कैटेगरी से आपको अलॉट हुआ है कॉलेज, तो वही कैटेगरी आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो BC1, BC2 कैटेगरी से आते हैं, लेकिन उनको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो जनरल कैटेगरी से कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आप सिंपली जनरल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि जिस भी कैटेगरी से आपको सीट अलॉट हुआ है उस कैटेगरी को यहाँ पे फिल करना है, ना कि आपका जो एक्चुअल कैटेगरी है वो फिल करना है, ठीक है। जिस कैटेगरी से आपको सीट अलॉट हुआ है वही आप फिल कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है नेचर ऑफ सीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सीट का क्या नेचर है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, TFW, PH, फ्री पेमेंट, ठीक है। तो बहुत सारे जो फ्री वाला ही है इस पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका TFW से अगर आपको सीट मिला है तो जो भी है आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्री वाले सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है एडमिशन डेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे किस डेट को एडमिशन हुआ है आपका वो आपको याद होगा, या फिर आपको एक पर्ची मिला होगा कॉलेज की तरफ से जिसमें कि आपका डेट लिखा हुआ रहेगा कि किस डेट को आपका एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो वो डेट आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं सपोज कीजिए 6/4/2022 आज ही के डेट तो यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डेमो रजिस्ट्रेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आप अपना रियल जो एडमिशन डेट है वो यहाँ पे एंटर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ फिल हो गया है। आपको याद रखना है इंस्टीट्यूशन नेम आप फिल कर दीजिएगा, ब्रांच नेम वगैरह सारा कुछ आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको डाउट आता है कुछ भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंस्टेंट के इंस्टेंट आपको रिप्लाई दे दूंगा, ओके। तो मैं यहाँ पे कुछ डेमो के लिए यहाँ पे सारा कुछ फिल कर देता हूँ, तभी मैं आगे प्रोसीड कर पाऊंगा, ओके। तो मैं फटाफट से एकदम सारा कुछ फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्टेप 2 के सारे डिटेल्स को फिल कर देते हैं, इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट, ठीक है। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप इसके बाद तीसरा जो आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टूडेंट पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स फिल करना है, ठीक है। तो जो भी आपने चालान कटाया होगा बैंक में जाकर के, पंजाब नेशनल बैंक में जाकर के, अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से आपको बता दूं, आपको पंजाब नेशनल बैंक जाकर के आपको एक चालान कटाना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पंजाब नेशनल बैंक जा करके आपको चालान कटाना है, ठीक है।
तो वो चालान का जो PDF है वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, शिवम स्टडी यूनियन। आप जाकर के सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको वहाँ पे मैं जो आपका चालान का फॉर्मेट है वो मैं ऑलरेडी सेंड कर दिया हूँ, आप उसे प्रिंट आउट करा करके चालान कटा सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक में जा करके। ठीक है, तो जो भी आप अभी आपका 350 रुपया लग रहा है, अगर आपका लेट से अगर आप रजिस्ट्रेशन चालान कटाते हैं तो फिर आपका 500 रुपया लग जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका 350 रुपया ही लग रहा है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी चालान कटा करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दें। ठीक है, तो अब जैसे ही चालान कटा करके आते हैं तो वहाँ पे एक आपको ट्रांजैक्शन नंबर दिया हुआ रहता है, ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन ID। ठीक है, जिसको कि UTR नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे में यहाँ पे देखेंगे कि M लिखा हुआ रहेगा, वही वाला आपको फिल करना है, जो भी M1 40 15 इस टाइप से आपको कुछ ना कुछ UTR नंबर दिया हुआ रहेगा, आपको यहीं पे फिल करना है। ठीक है, इसके बाद एक चालान नंबर, जो किस डेट को आपने चालान कटाया है। ठीक है, चालान आपने कटाया कल, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आज, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस भी डेट को आप चालान कटाए हैं उस डेट को यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने आज ही चालान कटाया तो मैं यहाँ पे 6/4/2022 का डेट डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का फ़ी है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो आपका जनरल फ़ी है वो 350 रुपया अभी लग रहा है। अगर आप लेट से चालान आप फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, तो वो आपका 550 रुपया लग रहा है। ठीक है, मैंने कुछ देर पहले 500 रुपया बोल दिया था, सॉरी। ठीक है, अभी आपका 350 रुपया लग रहा है रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, अगर आप लेट से कराते हैं तो 550 रुपया लग जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको 350 वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो पंजाब नेशनल बैंक का IFSC कोड यहाँ पे दिया हुआ रहेगा को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, IFSC कोड जो भी आपका पंजाब नेशनल बैंक का IFSC कोड होगा वो आपको सिंपली फिल कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप IFSC कोड फिल कर देते हैं, यहाँ पे आपका चारों फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था इससे पहले, एक आपको वाइट पेपर लेकर के आपको जो आपका लेफ्ट थंब है, ठीक है, उसका आपको एक अंगूठा का साइन मोहर दे देना है। ठीक है, और उसके बाद उसका फ़ोटो खींच लेना है, उसके बाद अपलोड कर देना है। जो कि आपका उस फोटो का साइज होगा वो 500 KB के नीचे का होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 500 KB के नीचे का वो फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ स्टूडेंट सिग्नेचर। तो इसी प्रकार से आपको एक वाइट पेपर लेकर के उसमें साइन कर देना है। साइन करने के बाद उसका फ़ोटो खींच लीजिएगा। फ़ोटो खींचने के बाद आपको उसको कंप्रेस कर देना है। अगर आपका फाइल का जो फ़ोटो आपने खींचा उसका साइज अगर 1 MB 2 MB होगा तो आप उसको कंप्रेस करके आपको 500 KB तक कर देना है। ठीक है, और एक बेस्ट ट्रिक यही है कि अगर आपका साइज कम नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो आपने फ़ोटो खींचा वो आप किसी भी फ्रेंड को सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप में। वो आपको अगर फिर से रिसेंड करता है तो ऐसे में उसका जो ऑटोमेटिक है वो साइज कंप्रेस हो जाता है जनरली। ठीक है, तो आप ये ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कंप्रेस करने का जो आपका फ़ोटो का साइज है कंप्रेस करने का बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब पे आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, उसकी मदद से आप कंप्रेस कर सकते हैं फ़ोटो के साइज को। ओके, तो अब जैसे ही मैं फटाफट से ये सारा कुछ फिल कर देता हूँ, उसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे सारे डिटेल्स को अच्छे से फिल कर लिया है। अभी अच्छे से फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपली आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्मेशन, यहाँ पे आपको मैसेज आ गया है। ठीक है, काइंडली चेक एंड वेरीफाई योर डिटेल्स वंस यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई योर डिटेल्स आफ्टर क्लिकिंग ऑन फाइनल सबमिट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अगर आप अभी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए कि आपका अगर कुछ गलती वगैरह नहीं है। ठीक है, अदरवाइज बाद में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा एडिट करने का जब आप फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो। ठीक है, तो वैसे तो मैंने एक डेमो के लिए वीडियो बनाया था, तो मेरा कोई भी डिटेल्स अगर गलती भी हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आप फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो आप जैसे ही फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं
तो ये आपका 1 मिनट, जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया, ओके, तो इसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, ठीक है। ये आपका नेट स्पीड पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका नेम वगैरह है वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, गेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करके इसका PDF आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो इसका PDF आपको कैसे निकालना है, इस ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, प्रिंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप जैसे ही प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके, यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है सेलेक्ट एज PDF, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट एज PDF आपको सेलेक्ट करके ही रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद मैं यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से सेव कर लेता हूँ। जैसे कि मैं शिवम कुमार के नाम से यह सेव कर लेता हूँ, शिवम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सेव हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है रजिस्ट्रेशन को लेकर के, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट का इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा, ओके। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ओके। एंड जैसे ही आपने इस PDF, ये जो आप PDF निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको प्रिंट आउट करा लेना है, ठीक है। एक कॉपी आपका ये हो गया, इसका प्रिंट आउट हो गया, ठीक है। आप कलर प्रिंट आउट भी करा सकते हैं या फिर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद एक आपका जो चालान हो गया, ठीक है, वो एक आपका फॉर्म फिलअप का हो गया, एक रजिस्ट्रेशन कॉपी हो गया, ठीक है, और एक आपका चालान हो गया, ठीक है। ये दोनों कॉपी को लेकर के आपको पिनअप करके कॉलेज में जाकर के सबमिट कर देना है, ठीक है। तो और कॉलेज में क्या होगा कि आपका वेरिफिकेशन होगा कि आपने जो डिटेल्स भरा है वो सही भरा है या फिर नहीं भरा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो मैंने फॉर्म फिलअप करते वक्त मैंने कुछ गलत डिटेल्स दे दिया है, तो ऐसे में आपको पैनिक नहीं होना है, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मेरा बहुत कुछ गलती हो गया है कुछ, या फिर मेरा नाम में मिस्टेक हो गया है, कुछ भी अगर आपका गलती हो गया है, तो ऐसे में एक एप्लीकेशन लिख करके आप कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और आप सही डिटेल्स भी आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद क्या होगा कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ऐसे में वहाँ पे आपका एडिट कर दिया जाएगा, ओके। अगर और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा, ओके। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।